Hi friends, I am Prem Tripathi and you are watching Premier English। दोस्तों आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट, इन दोनों की तुलना करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंपेयर्ड विद सिंपल पास्ट। टेंसेस को लेकर के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टेंसेस को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को होता है। टेंसेस लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन दे फेल, वो नहीं कर पाते। टेंसेस का जो माइनर डिफरेंस है, जो बारीक अंतर है, वो जानना पड़ेगा। फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको एप्लीकेशन, आपको टेंस का स्ट्रक्चर जानना काफ़ी नहीं। स्ट्रक्चर तो छोटी क्लास के बच्चे भी बता लेते हैं। स्ट्रक्चर जानना काफ़ी नहीं है, स्ट्रक्चर के साथ उसका एप्लीकेशन और एरर, दो कंफ्यूजिंग कुछ टेंसेज हैं जो दे आर सर्टेन पेयर ऑफ टेंसेज, वो दे क्रिएट कन्फ्यूज़न। जैसे फॉर एग्जांपल ये पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं सिंपल पास्ट को, इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का क्या काम है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, हैड यहाँ पे ऑक्सिलरी के रूप में होता है, एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हेड होती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। अब सवाल ये है कि इसका काम क्या है। अगर एग्जाम्पल लोग देंगे, जैसे लोग कहेंगे ही हैड गॉन, ही हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, ही हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है, मगर इसका यूज़ क्या है? ही हैड गॉन अलग से, लेट मी टेल यू, ही हैड गॉन का कोई मतलब नहीं है अलग से। एग्जाम्पल देने के लिए, टेंस समझाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए इट्स ओके, बट ही हैड गॉन अलग से अगर बोला जाए तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम ये बताने के लिए करते हैं कि पास्ट में परफेक्ट टेंस है ये, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, पूर्ण। पास्ट में कोई काम किसी पास्ट की, दूसरी किसी पास्ट की घटना के पहले हो गया था। यानी पास्ट में कोई दो घटनाएं हैं अगर, तो जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो इवेंट किसी दूसरे इवेंट के पहले या किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले वो चीज़ हो चुकी थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, he had gone before sunrise, he had gone before sunrise। लुक एट दिस सेंटेंस, इसको देखिए, ये पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गो का थर्ड फॉर्म। अब ये घटना इस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, सनराइज के पहले, किसी खास समय के पहले ये घटना हो चुकी थी, ये बताया जा रहा है। तो इसके पहले ये हो चुकी थी, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि इसके पहले ये घटना हो गई थी। अब जरा एक और सेंटेंस लिया जाए, आई हैड गॉन टू बेड बिफोर, I had gone to bed when the phone rang। देखिए, I had gone to bed when the phone rang, ये पॉइंट ऑफ टाइम की जगह, इस फ्रेज के जगह एक दूसरा क्लॉज भी हो सकता है। लेकिन अब जरा इसको देखिए, I had gone to bed when the phone rang। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट में दो घटनाएं हो रही हैं, ध्यान देने की बात है, दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, मगर एक घटना दूसरे से पहले हुई। दिस इवेंट टुक प्लेस बिफोर दिस, दिस इवेंट टुक प्लेस बिफोर दिस, इसके पहले ही हुआ है। मैं ऑलरेडी सोने जा चुका था जब फ़ोन की घंटी बजी, उसके पहले मैं सोने जा चुका था। तो यानी ये घटना पहले हुई। तो जो घटना पहले होती है पास्ट में, उसको डालते हैं पास्ट परफेक्ट में। देखिए ये पास्ट परफेक्ट में है,
आई हैड गॉन टू बेड। और जो घटना बाद में हुई, दोनों पास्ट में है लेकिन क्रोनोलॉजिकली जो बाद में हुई, जो बाद में हुआ वो होता है सिंपल पास्ट में। देखिए ये सिंपल पास्ट में है। फोन रैंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है व्हेन द फोन रैंग। अच्छा, इसी बात को हम चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे, इसके व्हेन कंजंक्शन के जगह पे हम दूसरा कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसी बात को हम दूसरे ढंग से क्या बोल सकते हैं, आई हैड गॉन टू बेड बिफोर द फोन रैंग, बिफोर द फोन रैंग। Again, it is this sentence conveys the same idea। ये भी वही बात कर रहा है। यहाँ पे कंजंक्शन बिफोर लगा हुआ है, आई हैड गॉन, इसमें भी वही बात है जो घटना पास्ट में पहले हुई। वी आर टॉकिंग ऑफ टू इवेंट्स, दोनों पास्ट की घटनाएं हैं, बट वन इवेंट टुक प्लेस बिफोर दी अदर। ये घटना दूसरे के पहले हुई, उसके पहले देयर वॉज इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू, दोनों घटनाओं के बीच में टाइम इंटरवल है। तो जो पहले हुई देखिए उसको पास्ट परफेक्ट में डाला गया है, और जो बाद में हुई देखिए उसको अभी भी वो सिंपल पास्ट में है और कंजंक्शन बिफोर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ टू इवेंट्स इन पास्ट, और दोनों पास्ट की घटनाएं हैं लेकिन दोनों में एक घटना पहले हुई और दूसरी घटना बाद में हुई, दोनों साथ साथ नहीं हुई, दोनों क्रमागत नहीं है कि तुरंत तुरंत हुआ। एक घटना पहले हो चुकी थी फिर उसके बाद दूसरी हुई। तो ऐसे में जो घटना पहले हो चुकी होती है उसको हम डालते हैं वो क्लॉज, वो पर्टिकुलर इवेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा जो इवेंट होता है उसको सिंपल पास्ट में। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। मैं बहुत अच्छा मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, देयर इज़ अ टिप फॉर यू, बहुत ही बढ़िया टिप है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का अंतर ऐसे समझिए, सिंपल पास्ट इज वन स्टेप इनटू पास्ट। आज के बाद इसको ऐसे समझिएगा, इसको किसी बुक में यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी बुक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल पास्ट इज वन स्टेप इनटू पास्ट, वाइल पास्ट परफेक्ट इज टू स्टेप्स इनटू पास्ट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय वन स्टेप और टू स्टेप इनटू पास्ट? जब मैं कहता हूँ कि माई अंकल केम फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, माई अंकल केम फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, तो ये वन स्टेप इनटू पास्ट है। मैं पास्ट की ये घटना, सिंपल पास्ट का काम ही यही होता है, पास्ट की कोई घटना, पास्ट का कोई इवेंट हम आपको नरेट करते हैं along with टाइम, जहाँ ज़रूरी होता है, yesterday, day before yesterday, in 1990, 20 years before, इस प्रकार के शब्दों के साथ, इस प्रकार के टाइम एडवर्ब्स के साथ में हम उस घटना को नरेट करते हैं, देन वी यूज सिंपल पास्ट। तो ये वन स्टेप इनटू पास्ट हुआ, कितना भी पुराना है, 200 साल पुरानी घटना है, बट दैट इज़ वन स्टेप इनटू पास्ट। लेकिन पास्ट में पास्ट, इसके पहले ये चीज़ हो चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे दो घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। दोनों इवेंट्स पास्ट के हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक घटना पहले हुई। कौन सी घटना पहले हुई? ट्रेन का चला जाना, ये पहले, ट्रेन पहले जा चुकी थी, और मेरा स्टेशन पहुंचना ये बाद में हुआ। तो पास्ट में जो घटना पास्ट में भी पहले हुई, पास्ट में पास्ट, पास्ट परफेक्ट को क्या बोल सकते हैं? पास्ट में भी पास्ट, यानी जो टू स्टेप्स इनटू पास्ट। तो जो घटना पास्ट में भी पास्ट में हुई है, पास्ट में भी पहले हुई है, उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी बोला मैंने उस एग्जाम्पल को अगर इंग्लिश में लिखना हो ट्रांसलेट करके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट before I reached station. The train had left before I reached station. Now you can see दो घटनाएं हैं पास्ट में, there are two events, दो एक्शंस हैं पास्ट के।
ट्रेन का चला जाना और मेरा स्टेशन पहुंचना, दोनों में पहले कौन सा हुआ? दोनों में पहले ये हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये घटना स्वाभाविक रूप से पहले हुई। तो जो पास्ट में भी जो घटना पहले हो चुकी थी, वो हो चुका था, वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इस क्लॉज को देखिए हमने रखा है पास्ट परफेक्ट में। ये है पास्ट परफेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म। देखिए लीव का थर्ड फॉर्म है, लीव माने रवाना होना। और जो घटना पास्ट में बाद में हुई, इससे बाद में हुई, वो है पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट में। देखिए ये सिंपल पास्ट है, ये है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और इसको बिफोर से जोड़ दिया। तो कभी भी पास्ट परफेक्ट अकेले इसका कोई, अगर मैं खाली बोलता हूँ द ट्रेन हैड लेफ्ट, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या सेंस है? ट्रेन हैड लेफ्ट किसके पहले, किसके बाद, मतलब कौन सी घटना उसके साथ में जुड़ी हुई है, ये बताना जरूरी है। तो पास्ट परफेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद सिंपल पास्ट, या कोई टाइम का फ्रेज रहेगा, जैसे ये देखिए बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट, इस प्रकार का, जिससे पता चले कि पास्ट में इस इवेंट के पहले या इस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले या इस समय के पहले ये पर्टिकुलर इवेंट हो चुका था। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए या इसको बताने के लिए वो सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, सिंपल पास्ट इज़ वन स्टेप इनटू पास्ट, वाइल पास्ट परफेक्ट इज़ टू स्टेप्स इनटू पास्ट। यानी पास्ट में भी पास्ट, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो अब इसी देखो, ये एक चीज़ और देखिए, इसी को अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकता हूँ, मगर क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं चाहूँ तो, या आप इसी बात को दो तरीके से हिंदी में भी बोल सकते हैं। आप कहते हैं ट्रेन मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, या ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा। दोनों एक ही बात है, दोनों में मीनिंग वाइज कोई डिफरेंस है नहीं भाई। दोनों ही केसेस में ट्रेन पहले गई और आप बाद में पहुंचे। तो इसी बात को मैं दूसरे ढंग से लिखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर, अब देखिए कंजंक्शन चेंज हो गया, आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। गौर करिए, अभी भी ट्रेन वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है। देखिए ट्रेन वाला क्लॉज पास्ट, ये बाद में आ गया क्योंकि कंजंक्शन चेंज हुआ, हम उसी बात को दूसरे ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन क्लॉज वही है, मतलब टेंस वही है। ट्रेन वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है और मेरा स्टेशन पहुंचने वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में है। कंजंक्शन बिफोर की जगह आफ्टर यूज़ हो गया, ये कंजंक्शन है। तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। सिंपल पास्ट वन स्टेप इनटू पास्ट, किसी घटना को, ही डाइड इन 1980, हमको किसी के बारे में बताना है कि उसकी मृत्यु 1980 में हुई। एक ये हमारे लिए एक घटना है पास्ट की, टाइम के साथ बताना है, सिंपल पास्ट यूज होगा। ही हैड डाइड इन 1980, नो, ही डाइड। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस in 1947 on 15th of August 1947, ये एक पास्ट की घटना है। वन स्टेप इनटू पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट यूज होगा, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। आई बॉट अ सेल फोन yesterday, एक घटना है, टाइम के साथ हम, कल की घटना है, एक पास्ट का इवेंट है, हम आपको नरेट कर रहे हैं। दिस इज वन स्टेप इनटू पास्ट, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। आई बॉट लगाया, बाई का सेकेंड फॉर्म लगाया। इस प्रकार के कोई भी जो सेंटेंस होंगे जो वन स्टेप इनटू पास्ट होंगे वो दैट विल बी सिंपल पास्ट, और जो टू स्टेप्स इनटू पास्ट होगा दैट विल बी पास्ट परफेक्ट, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट। इसको समझना है, दोनों में ये फ़र्क है, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगले लेक्चर में हम फिर किसी दो टेंसेस को कंपेयर करेंगे। इस प्रकार की जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, दिस इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।